दोस्तों, एनएसडीएल लिमिटेड की बात करें तो स्टॉक के अंदर फ्राइडे को गिरावट देखने को मिली। पिछले दिनों कुछ तेजी का माहौल बना, उसके बाद स्टॉक फिर से नीचे आ गया। लिस्टिंग के बाद जो इसने एक फ्रेश हाई बनाई थी वहाँ तक स्टॉक पहुँच नहीं पा रहा है। तो इसके पीछे वजह क्या है, यहाँ पे कुछ लेटेस्ट अपडेट निकल के आ रही है, मार्केट एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं उसको समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। दूसरी तरफ अगर हम सीडीएसएल लिमिटेड की बात करें, स्टॉक के अंदर अच्छी तेजी देखने को मिली फ्राइडे को। उसके पीछे वजह यह है कि एनएसडीएल के मुकाबले सीडीएसएल अभी इस समय फेयर वैल्यू पे दिखाई दे रहा है और ऐसे में संभावना काफ़ी पॉजिटिव दिखाई दे रही है। एक बार सीडीएसएल और एनएसडीएल को कंपेयर करके भी जानते हैं कि कौन सा इसमें से इस समय बेटर लग रहा है निवेशकों के लिए। साथ में हम अगर बीएससी लिमिटेड की बात करें तो यहाँ पे बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। सेबी वीकली एक्सपायरी को लेकर बड़ा फैसला कर रहा है। क्या है पूरी संभावना और क्या मार्केट पे असर होगा उसको समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। साथ में हम गॉडफ्राई फिलिप्स को डिस्कस करेंगे जिसने ज़बरदस्त बोनस देने का ऐलान कर दिया है। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से ज़रूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले एनएसडीएल की बात कर ले तो 1280 पर क्लोजिंग थी जहाँ पे 0.87% की गिरावट देखने को मिली। तो ये देख सकते हो कि फ़िलहाल स्टॉक में गिरावट का माहौल बना हुआ है। 11 अक्टूबर को देख सकते 2025 को एनएसडीएल की शेयर 1425 का इसने एक ऑल टाइम हाई बनाया था, लेकिन तब से आप देखें तो इसमें गिरावट का माहौल बना हुआ, करीब 10% गिर चुका ऊपर के लेवल से। हालांकि इसके बाद भी स्टॉक की जो प्राइस इस समय इशू प्राइस 800 रुपये उससे 60.08% ज़्यादा पे ट्रेड कर रहा है। यानी निचले लेवल से देखें तो अभी भी ज़बरदस्त फ़ायदा हो रहा है इन्वेस्टर को। और अब आगे की क्या संभावना बन रही है तो ये देख सकते हो कि एनएसडीएल कंपनी नेट प्रॉफिट काफ़ी अच्छा रहा है और आप देख सकते हो कि Q1 में कंपनी का 15.16% की वृद्धि दिखा रहा है प्रॉफिट। अप्रैल से जून के दौरान एनएसडीएल का नेट प्रॉफिट 89.62 करोड़ के आसपास रहा है। एक साल पहले अगर देखें तो जो कंपनी का नेट प्रॉफिट 77.82 करोड़ के आसपास था। इसका मतलब ये है कि प्रॉफिट पिछले एक साल में बढ़ा है। और यहाँ पे रिवेन्यू की बात, रिवेन्यू कंपनी का हल्का सा कम हुआ है, 312.02 करोड़ के आसपास रिवेन्यू रहा है, जिसमें आप देखो कि 7.49% के ऑन बेसिस पे गिरावट हुई है क्योंकि पिछले साल सेम क्वार्टर में 337.29 करोड़ के आसपास था। कंपनी के खर्च की बात करें तो Q1 में 228.03 करोड़ के आसपास का खर्च भी कंपनी का हुआ है। अब यहाँ पे जो इसका प्लस पॉइंट देखें तो इसका जो रिवेन्यू ग्रोथ है वो इंडस्ट्रीज़ के रिवेन्यू ग्रोथ के मुकाबले हाई है। तो लास्ट 5 साल के हिसाब से जो रिवेन्यू ग्रोथ है इसका वो 32.3% के आसपास है, जबकि इसके जो इंडस्ट्रीज़ का एवरेज रिवेन्यू ग्रोथ वो 27.14%, यानी इसके इंडस्ट्रीज़ के मुकाबले इसका प्रदर्शन बेहतर है। इसका मार्केट शेयर भी बढ़ा है, पिछले 5 सालों में देखें तो 8.31% के आसपास तो बढ़ते हुए 18.49% हुआ है, यानी प्रदर्शन लगातार बेहतर हो रहा है। और यहाँ पे इनकम है इसकी घटी, आप देखें पिछले 5 सालों में तो इनकम इसकी 22.43% के आसपास है, जबकि इंडस्ट्रीज़ की जो एवरेज इनकम है वो 31.86% है। इसका मतलब इनकम में कमी भले ही आई हो लेकिन कंपनी का रिवेन्यू ग्रोथ बढ़ा है और मार्केट शेयर भी बढ़ा है। ये इशारा कर रहा है कि आने वाले समय में यहाँ पे एनएसडीएल बेहतर करता हुआ दिखाई दे सकता है। चलते हैं सीडीएसएल की तरफ तो 1550 पर क्लोजिंग थी, 1.18% की तेज़ी देखने को मिली। तो सीडीएसएल ने काफ़ी बेहतर किया है फ्राइडे के दिन। तो ये वैल्यूशन के हिसाब से देखें तो सीडीएसएल इस समय ट्रेड जो कर रहा है 10 से लेकर 30% प्रीमियम पे ट्रेड कर रहा है कैपिटल मार्केट के पेयर के मुकाबले, जो बीएससी हो या फिर के फिन टेक्नोलॉजी, केम्स, एचडीएफसी, एएमसी, प्रूडेंट, इनके मुकाबले आप देखें तो 10 से 30% प्रीमियम पे ट्रेड कर रहा है। और दूसरी तरफ अगर देखें तो यहाँ पे अगर एनएसडीएल की बात करें, ये 15 से 20% डिस्काउंट पे ट्रेड करता हुआ दिखा सीडीएसएल के मुकाबले। दूसरी तरफ देखिए तो सीडीएसएल ने यहाँ पे 43% का मार्केट शेयर अपना खोया है, जबकि यहाँ पे एनएसडीएल का मार्केट शेयर बढ़ा है। एनएसडीएल के जो डीमैट अकाउंट की संख्याओं में और उसके एक्टिव कस्टमर में बढ़ोतरी हुई है करीब 11% की। तो फाइनेंशियल 2016 से यहाँ पे देख सकते हो कि इसमें वृद्धि हमें काफ़ी अच्छी देखने को मिली है और जुलाई 2025 तक जो मार्केट शेयर वो 71% के आसपास पहुँचा है। तो ये देखो कि यहाँ पे
मार्केट शेयर बढ़ रहा है और दोनों अपने हिसाब से बेटर है। अब देख सकते हो दोनों का मार्केट शेयर भी अलग अलग है। अब जैसे कि NSDL जो रिटेल कस्टमर के लिए काम नहीं करता है, बल्कि इसके जो बड़े इन्वेस्टर है वो है, चाहे वो FIDI हो या फिर म्यूचुअल फंड्स वगैरह हो, और जो CDSL है वो रिटेल कस्टमर के डीमेट अकाउंट को संभालता है। दोनों का मार्केट शेयर अलग है। अब चलते हैं हम BSE लिमिटेड की तरफ। 2204 पर क्लोजिंग देखने को मिली, जहाँ पे 1.90% की तेजी थी, काफ़ी अच्छी तेजी देखने को मिली, 2% के आसपास की। अब इसके बीच में जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, सेबी के चेयरपर्सन तुहिन कांत पांडे ने जो CNBC TV10 को बताया कि रेगुलेटर जल्दी ही डेरिवेटिव्स के लिए लंबी अवधि के टेन्योर पर एक कंसल्टेशन पेपर जारी करेगा। उन्होंने कहा कि इसमें वीकली एक्सपायरी पर फोकस होगा और पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता रखी जाएगी। तो ये देखो कि यहाँ पे जो लेटेस्ट अपडेट निकल गया है कि नया एक कंसल्टेशन पेपर लाया जा सकता है। धीरे धीरे करके वीकली एक्सपायरी को मंथली एक्सपायरी की तरफ बढ़ाने का ये रोड मैप शामिल होगा। सेबी का ये कदम मार्केट की वॉलेटिलिटी को कम करना और ट्रेडिंग को स्थिर बनाने की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है। यानी जो इस समय जो वीकली एक्सपायरी उसको बंद करने की तैयारी कर रही है सेबी। मौजूदा सिस्टम में देख सकते हो कि निफ्टी, बैंक निफ्टी जैसे इंडेक्स की साप्ताहिक एक्सपायरी होती है। सेबी अब यहाँ पे ग्लाइड पे लाने पर विचार कर रहा है, जिसके तहत धीरे धीरे मासिक एक्सपायरी की ओर शिफ्ट किया जाएगा। इसका उद्देश्य मार्केट में जो वॉलेटिलिटी है उसको घटाना और ट्रेडिंग को स्थिर करने का, और साथ में जो रिटेल इन्वेस्टर उनको राहत देने का रास्ता निकाला जा रहा है। तो ऑप्शन ट्रेडर पर असर देखें तो वीकली ऑप्शन से मुनाफा कमाने वाले ट्रेडर्स को नई रणनीति बनानी होगी। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को फायदा होगा। स्थिति माहौल से बड़े निवेशकों को भरोसा बढ़ेगा। शॉर्ट टर्म में F&O सेगमेंट में वॉल्यूम घट सकता है क्योंकि वीकली एक्सपायरी की एक्टिविटी ज़्यादा रहती है। लॉन्ग टर्म में मार्केट स्ट्रक्चर मजबूत होगा और कैश मार्केट में स्थिरता आ सकती है। बैंकिंग और इंडेक्स ट्रेड पर इसका सबसे ज़्यादा असर देखने को मिल सकता है। तो ग्लोबल मार्केट एक्सपर्ट के लिए राय जो देखें तो उसमें जेफरीज ने कहा है कि मार्केट में चर्चा है कि सेबी वीकली एक्सपायरी को फ्रंटनाइटली या फिर मासिक एक्सपायरी में बदल सकता है। जेफरीज ने चेतावनी की अगर ऐसा बदलाव होता है तो इसका सीधा असर BSE और नोमा जैसी कंपनियों की कमाई पर पड़ सकता है। इसके परिणाम स्वरूप 27 में EPS में बड़ी गिरावट संभव है। यानी इसका निगेटिव असर BSE पे देखने को मिल सकता है। उसका मार्केट शेयर कम हो सकता है, नुकसान हो सकता है, ऐसी यहाँ पे वार्निंग दी है। अब यहाँ पे अगर हम गॉडफ्राई फिलिप्स इंडिया लिमिटेड की बात हो, 10,240 पर क्लोजिंग थी फ्राइडे को, जहाँ पे 1.62% की गिरावट देखने को मिली। लेकिन इस गिरावट में बड़ी गुड न्यूज निकल के आ रही है। गॉडफ्राई फिलिप्स ने बोनस शेयर जारी करने का ऐलान कर दिया है। तो कंपनी ने एक शेयर के ऊपर 2 शेयर बोनस देने का ऐलान कर दिया है। तो ये देख सकते हो कि एक बड़ा शानदार फैसला है। यहाँ पे कंपनी के फंडामेंटल अच्छे हैं। स्ट्रेंथ में देखें तो बहुत सारी स्ट्रेंथ है, वीकनेस बहुत कम है। फर्स्ट स्ट्रेंथ देखें तो कंपनी हैज़ शोन गुड प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ 37.53% फॉर द पास्ट 3 ईयर। सेकेंड, कंपनी हैज़ शोन गुड रेवेन्यू ग्रोथ ऑफ 27.95% फॉर द पास्ट 3 ईयर। थर्ड, कंपनी हैज़ सिग्निफिकेंटली डिक्रीज इट्स डेट बाय 14.73 करोड़। और अगला अगर आप देखें तो company has been maintaining healthy ROE of 24.71% over the past 3 year। अगला है कंपनी हैज़ बीन मेंटेनिंग हेल्दी ROC ऑफ 31.63% ओवर द पास्ट 3 ईयर। उसके बाद अगला अगर देखें तो कंपनी इज़ वर्चुअली डेट फ्री। और अगला स्ट्रेंथ, कंपनी हैज़ हेल्दी इंटरेस्ट कवरेज रेशियो ऑफ 119.58। अगली स्ट्रेंथ की बात करें, कंपनी हैज़ एन एफिशिएंट कैश कन्वर्जन साइकिल ऑफ 57.83 डेज। उसके बाद अगला स्ट्रेंथ है, कंपनी हैज़ हेल्दी लिक्विडिटी पोजीशन ऑफ करंट रेशियो ऑफ 2.02। और अंतिम स्ट्रेंथ देख दो, द कंपनी हैज़ हाई प्रोमोटर होल्डिंग ऑफ 72.5%। तो ज़बरदस्त स्ट्रेंथ है। इसमें लिमिटेशन सिर्फ एक है और वो कंपनी इज ट्रेडिंग एट हाई पी ऑफ एवी डाटा 31.12। तो क्लियरली देखो कि कंपनी का प्रदर्शन बेहतर है और ये स्टॉक कमाल कर सकता है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।